Good morning students. Exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3. Express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे 0.6 पर रेकरिंग. क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट कर रही है वो है 6 और वो सिंगल संख्या है, इसीलिए सबसे पहला काम हम लोग x इक्वल टू मान लेंगे 0.6 पर रेकरिंग, यानी कि 0.666 डॉट डॉट. उसके बाद एक ही संख्या रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट. इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1. तो हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6/9 और इसको कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3. इसी तरह 0.47, इसमें जो संख्या रिपीट कर रही है 7, यानी कि पॉइंट के बाद जो एक संख्या है, इस पॉइंट को हम लोगों को रिपीटिंग संख्या के ठीक पहले लाना होगा. सबसे पहला काम हम लोग x बराबर मान लिए 0.477 पर रखें, यानी कि 0.4777 इक्वेशन 1. अब हम लोग को पॉइंट को ले जाना है रेकरिंग संख्या के ठीक पहले, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट. ये इक्वेशन 2 हो गया. अब हमारा पॉइंट रेकरिंग संख्या के ठीक पहले आ गया और रेकरिंग एक संख्या कर रही है 7, इसीलिए इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.777. ये इक्वेशन 3 हो गया. अब हम लोग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हो जाएगा 90x इक्वल टू 43 और x बराबर 43/90. अब 3 क्वेश्चन नंबर 3 0.001, इसमें 001 ये 3 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1000 से तो हमारा आ जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001001001 डॉट डॉट. अब हम लोग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 99x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/999. इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. अगर कोई संख्या जो डेसिमल में दी हुई हो और रेकरिंग कर रही हो तो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो इसे हम लोग मान लेंगे x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट इक्वेशन 1. इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 इक्वल टू 1. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.999 ये नॉट टर्मिनेटिंग, तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि ये संख्या जो है 1 के पास होगी, 1 के लगभग बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो इसे हम लोग मान सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर
of the digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। तो हम लोग 1 को 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.58823529411764 यानी कि ये संख्या जो रिपीट कर रही है ये संख्या जो हमारी रिपीट कर रही है 0.58823524911767 ये संख्या हमारी रिपीट कर रही है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कितनी संख्या रिपीट कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या है। यानी कि जो टर्मिनेटिंग संख्या होगी जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे उससे जो है मैक्सिमम 1 कम यानी कि 17 है तो मैक्सिमम 16 नंबर तक संख्याएं रिपीट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। लुक एट द several example of rational number in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factors other than 1 are having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसके लिए हम लोग कुछ रेशनल नंबर मान लेंगे जैसे 1/2, 2/5, 90/20। अब हम लोग 1/2 को लिख सकते हैं, इसे 5 नोमिनेटर डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 0.5। फिर 2/5 को हम लोग को नोमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों 2 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.4 और फिर 19/20 को हम लोग नोमिनेटर डेनोमिनेटर ले लेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 0.95। तो इस तरह से हम लोग क्या कॉमन चीज़ देखें कि इस फॉर्म को हम लोग डेनोमिनेटर यानी q को हम लोग 2m × 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां m और n जो है नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating not recurring। तो इसमें हम लोग कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, अनगिनत संख्याएं ले सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो, जिस तरह से 0.4747 0.4700 0.6565 6500 0.80 0.8000 80000 इस तरह से हम लोग अनगिनत संख्याएं ले सकते हैं। अब हम लोग को फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम लोग 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.714285 यानी कि इसमें जो संख्या रिपीट कर रही है 714285। उसके बाद फिर आएंगे 9 को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारा आएगा 0.8181 बार बार रिपीट करने वाली संख्या 81। यानी कि हम लोग अब 0.714285 और 0.81 के बीच में अनगिनत इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो 3 कोई भी संख्या हमने ले ली जैसे 0.720 7200 72000 डॉट 0.740 7400 7400 डॉट 0.80 800 800 डॉट। उसके बाद लेंगे
क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। नंबर 1 √23, क्योंकि 23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इरेशनल। फिर नंबर 2 लेंगे √225, यह है परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। नंबर 3 0.3796, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए इसको भी हम लोग रेशनल कहेंगे। उसका 4 नंबर 7.478 478 डॉट डॉट, इसमें 478 रिपीट हो रही है संख्या, ये रिपीटिंग संख्या है, नॉट टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। नंबर 5 1.00 1.10 100 1000 100001, ये संख्या क्या है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। इस तरह से हम लोग रेशनल और इरेशनल संख्या है पता लगा सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।